हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक कैश बुक का है, जिसमें आज हम डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम टॉपिक करेंगे। और इससे पहले के सिंगल कॉलम कैश बुक के दोनों टॉपिक्स, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, हम इससे पहली 2 वीडियोज़ में कर चुके हैं। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डबल कॉलम कैश बुक में देखें, हम एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। और ये पूरा क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने ये डबल कॉलम फॉर्मेट की कैश बुक बनाई है। पहले तो हम कॉलम्स देखें, इसमें कॉलम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का है, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। ये सब तो बैंक तक एक साइड, ये डेबिट साइड है हमारी, डेबिट साइड। रिसीप्ट साइड, रिसीप्ट साइड। पैसा आएगा तो इधर ही आएगा, प्लस होगा तो इधर डेबिट साइड में। कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में प्लस हो जाएगा, और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक कॉलम में प्लस हो जाएगा। और ये इस तरफ हमारी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड। पैसा जाएगा, कैश जाएगा तो कैश कॉलम से, और बैंक से जाएगा तो बैंक कॉलम में से माइनस कर देंगे। डेबिट साइड, लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड है, जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है। राइट साइड में पेमेंट होगी और लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में पैसा रिसीव होगा। ठीक है, 2 कॉलम है, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम का मतलब अमाउंट के डबल कॉलम है, एक कैश का और एक बैंक का, डेबिट साइड में भी, और एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम क्रेडिट साइड में भी। अब देखें, हम जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। कैश 80,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल अकाउंट। 80,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में 80,000 हम रिसीव कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास 80,000 अमाउंट घर पे रखा हुआ है, और हम बिज़नेस करने के लिए इस पैसे को बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 21 को बिज़नेस में 80,000 कैश आया, प्लस हुआ, पैसा आ रहा है, बिज़नेस ने रिसीव किया 80,000, तो डेबिट साइड में आएगा। आगे देखें, नेक्स्ट जो सेकंड डेट की एंट्री है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है हमारा। सेकंड डेट को देखें, गुड्स परचेज ₹10,000। सेकेंड डेट को गुड्स परचेज ₹10,000, 10,000 रुपये का मटेरियल परचेज किया है। गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, डेट डालें 2 अप्रैल 21, है ना। पेमेंट होगी, पेमेंट साइड में बाय लगाते हैं, बाय परचेज, परचेजेज। और कैश में परचेज किया है 10,000, कैश में से माइनस हो जाएगा, कैश के कॉलम में दिखा देंगे। गुड्स परचेज ₹10,000, गुड्स परचेज करेंगे तो कैश जाएगा हमारे पास से, तो कैश कॉलम में शो कर देंगे। अब देखिए जरा थर्ड डेट की एंट्री, परचेज्ड फर्नीचर ₹5,000। फर्नीचर परचेज किया है थर्ड डेट को, फर्नीचर परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, बाय, पैसा जा रहा है ना, तो बाय साइड, बाय फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। और अमाउंट है 5,000। 5,000 का फर्नीचर कैश में परचेज किया है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो कैश मानते हैं। फोर्थ डेट की एंट्री देखें, गुड्स सोल्ड ₹20,000 एंड अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। माल बेचा है, 20,000 रुपये पैसा आया है हमारे पास, और वो पैसा हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया। पैसा जमा हो रहा है बैंक में,
तो डेबिट साइड में आएगा, पैसा आ रहा है हमारे पास 20,000 बैंक में आ रहा है, तो बैंक में जमा कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 20,000 बैंक में जमा कर देंगे और डेट हो जाएगी 4 अप्रैल 21। 20,000 का मटेरियल हमने बेचा और पैसे बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में जमा कर दिए तो ये ध्यान दो बैंक कॉलम में जमा करेंगे। कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक कॉलम में। ऐसे ही कैश जाएगा हमारे पास से तो कैश कॉलम से, और बैंक से जाएगा तो इधर बैंक कॉलम से। अब देखें नेक्स्ट 4 के बाद 5 डेट की एंट्री हमारी, सैलरी पेड बाय चेक ₹8,000। सैलरी पेड बाय चेक ₹8,000, पेमेंट की है, चेक के थ्रू पेमेंट की है, पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो बाय साइड क्रेडिट साइड में। डेट डाल दें 5 अप्रैल 21। सैलरी पे की है ना, तो बाय सैलरी अकाउंट, और चेक के थ्रू पेमेंट की है 8,000 की, तो बैंक कॉलम में चला जाएगा 8,000। इधर बैंक कॉलम है हमारा ये वाला, तो बैंक कॉलम में 8,000 डाल देंगे, पैसा जा रहा है हमारे पास से बैंक से। ये हो गया। अब देखें 8 तारीख को 8 डेट को क्या एंट्री है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹12,000 एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। राम से चेक मिला हमें और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो 12,000 रुपये सेम डे बैंक में जमा हो गए, बैंक में जमा कर देंगे। चेक किससे मिला है, राम से मिला है। 8 डेट को है, 8 तारीख को 8 अप्रैल 21 टू राम से चेक मिला है तो, और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो 12,000 रुपये का चेक सेम डे बैंक में जमा करा देंगे, सेम डे बैंक में जमा हो जाएगा, है ना। राम से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक में जमा करा देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है। अब देखें जरा 9 डेट को जो एंट्री है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल ₹8,000। इस एंट्री को ध्यान से समझें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल ₹8,000। अनिल से चेक रिसीव किया हमने, तो इस चेक का क्या किया पता नहीं, 9 तारीख को तो पता नहीं हमने क्या किया। जैसे 8 तारीख को दोबारा देखो, राम से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। जब राम से चेक मिले, है ना, किसी पार्टी से हमें चेक मिले, और आप लोगों के हिंट के लिए लिख रहा हूं मैं, तो सेम डे बैंक में जमा करा दें, सेम डे, तो पार्टी के नाम से डेबिट हो जाएगा राम, और सेम डे बैंक में जमा करा दिया तो सीधा बैंक में प्लस कर देंगे। अब 9 तारीख की एंट्री देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला ना अनिल का चेक बैंक में जमा करा दिया। हो सकता है अभी हमारी पॉकेट में ही रखा हो सकता है हमने ऑफिस की ड्रॉर में डाल दिया हो। अनिल से चेक मिल गया, अब चेक मिला ना तो कैश बढ़ा, ना तो कैश कॉलम में आएगा, ना बैंक में भेजा गया, ना बैंक कॉलम में आएगा। तो इस एंट्री की हम कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करते, नो एंट्री इन कैश बुक। 9 डेट की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अब इसका क्या करें फिर हम, फिर कैश बुक के नीचे वर्किंग नोट में 9 डेट को 9 अप्रैल 21 हम एक जर्नल एंट्री डाल देंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल है ना, तो अनिल से जब चेक मिला है तो इसको हम बोलेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल, और अमाउंट हो गया 8,000। 8,000 रुपये का चेक अनिल से मिला, इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे, और बीइंग
चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। 9 डेट की एंट्री कैश बुक में कोई नहीं आएगी। रीज़न मैंने बता दिया क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ना तो अनिल के चेक मिलने से कैश पे इफेक्ट पड़ा है और ना भी ये चेक बैंक में भेजा गया है। अब देखो 15 डेट को क्या बोला है, अनिल्स चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। जो ये चेक हमें अनिल से मिला हुआ था, अनिल का जो चेक हमारे पास रखा हुआ था, ये चेक हमने 15 डेट को बैंक में जमा कराया है। तो 9 डेट से लेकर के और 15 डेट तक, 9 to 15, ये चेक हमारे पास, हमारी पॉकेट में, हमारी ड्रॉर में कहीं रखा रहा। तो अब जब ये चेक हमने 15 डेट को बैंक में जमा कराया, अब ध्यान दें, 15 डेट को जब बैंक में जमा कराएंगे तो 15/4/21 यहाँ लिख देंगे टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड के नाम से ये एंट्री होगी। और ये जो चेक था अनिल का, ये 8,000 का चेक हमने बैंक में जमा कराया है ना। और इसके लिए हमें ध्यान रखना है, तो हम चेक इन हैंड कब लिखेंगे, जब हमें चेक मिला हो और आफ्टर 4-5 डेज, 3-4 डेज, है ना, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद अगर ये चेक हम बैंक में जमा कराते हैं तो एंट्री चेक इन हैंड के नाम से होगी, चेक इन हैंड के नाम से होगी। रीज़न मैंने समझा दिया क्यों, क्योंकि इतने ये चेक हमारे पास रखा रहा, हमारे हाथ में था, हमने 5-6 दिन ये चेक बैंक में जमा नहीं कराया, 9 को हमने रिसीव किया था, 15 को जमा करा रहे हैं, इतने ये चेक हमारे पास रहा। अब देखें नेक्स्ट एंट्री, ये क्लियर हो गई। अगर सेम डे जमा हो जाता है, ध्यान दो, मैं दोबारा एक बार बता दूं, 8 तारीख वाली एंट्री, 8 डेट को राम से जो चेक मिला वो हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो पार्टी के नाम के साथ एंट्री हो जाएगी। ये पॉइंट समझने के हैं। और अगर चेक मिला और 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद हम इस चेक को बैंक में जमा कराते हैं तो एंट्री चेक इन हैंड के नाम से होगी, चेक इन हैंड के नाम से होगी ये एंट्री, ये ध्यान रखना है। अब देखें एक बार नेक्स्ट 17 डेट को, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, सुनील से हमें चेक मिला है 17 डेट में। एक बार पूरा क्वेश्चन यहाँ हमारे पास आ जाएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, सुनील से 15,000 का चेक हमें मिला। अब देखो ये वही एंट्री है जो अभी ऊपर 9 तारीख को चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल थी, ऐसे ये चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुनील है। तो इसके बारे में भी यहाँ नहीं बोला हुआ कि ये चेक हमने अपने पास रखा, बैंक में जमा करा दिया, पॉकेट में रखा, ड्रॉर में रखा, कुछ नहीं बोला हुआ 17 डेट की एंट्री में भी। लेकिन 9 डेट की एंट्री और 17 डेट की एंट्री में, 9 डेट की तो इन्फॉर्मेशन हमें 15 को दे दी, देखो 15 डेट को बता रहा है वो, चेक अनिल्स चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। लेकिन सुनील के चेक के बारे में, सुनील के चेक के बारे में पूरे क्वेश्चन में ना 18 डेट को, ना 19, ना 20, 22, 23, 24, 25, इस सुनील के चेक के बारे में उन्होंने कहीं नहीं बोला, कहीं कुछ नहीं बोला। बस एक 23 डेट को बोला है, यहाँ ध्यान दो, 23 डेट को बोला है सुनील्स चेक रिटर्न डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये चेक हमें खुद ही एज्यूम करना है ये बात, जब इसके बारे में डिपॉजिट कराने की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ये वाला जो चेक था ये हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, क्योंकि चेक मिला है तो बैंक में तो जमा हो गई, इन्फॉर्मेशन दें या ना दें। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो 15 डेट को थी, 5-6 दिन बाद जमा हो रहा है, तब तो ठीक, चेक इन हैंड के नाम से एंट्री होगी। अगर सुनील का चेक मिला और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया। तो अब 17 डेट को सुनील का चेक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17/4/21 टू सुनील,
और सुनील से चेक कितने का मिल रहा है? 15,000 का। 15,000 का सुनील का चेक सीधा बैंक में जमा कर देंगे। और ये कब होगा? ये कब होगा मैं यहाँ पे हिंट दे दूँ आप लोगों को। नो अदर इंफॉर्मेशन, जब चेक के बारे में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन। तो सेम डे क्या एज्यूम करेंगे? सेम डे बैंक में जमा कराना है, सेम डे जमा कराना है। ये जो येलो पेन से मैंने लिखा हुआ है, येलो कलर से मैंने लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको टॉपिक समझाने के लिए लिखवा दिया है मैंने। आपको ये ध्यान रहे कि अगर सेम डे जमा कर रहे हैं तो राम का चेक सेम डे जमा कर दिया, बहुत अच्छी बात। अनिल से चेक मिला, 4-5 दिन बाद जमा किया तो चेक इन हैंड के नाम से एंट्री होगी। और जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सुनील के चेक का, हमने क्या किया, कब तक अपने पास रखा, कब बैंक में जमा किया, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो हमें क्या एज्यूम करना है कि हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, सेम डे बैंक में जमा कर दिया। आगे देखें नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड रेंट ₹5,000। अब हमने रेंट रिसीव किया है 5,000 रुपये का, 18 डेट को रेंट रिसीव किया है, पैसा आ रहा है हमारे पास 18,421 पैसा आ रहा है टू रेंट अकाउंट। और इन्होंने कुछ नहीं बोला, जब कुछ नहीं बोला तो कैश एज्यूम करते हैं, तो 5,000 का कैश आ गया हमारे पास। 5,000 हमने रेंट कैश में रिसीव किया है। अब आगे देखें, 18 डेट के बाद 19 को पेड वेजेस ₹2,000। 19 डेट को 19,421 पेड वेजेस ₹2,000, वेजेस पे की है, पैसा जा रहा है हमारे पास से बाय वेजेस, वेजेस अकाउंट है ना, और कैश में जा रहा है तो कैश कॉलम में से माइनस कर देंगे 2,000। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, कैश जा रहा है तो कैश कॉलम में आएगा। नेक्स्ट देखें, 20th डेट को परचेज मशीनरी बाय चेक ₹15,000। अब मशीनरी परचेज की है 15,000 रुपये की और चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं और पैसा जा रहा है और बैंक से जा रहा है, तो 15,000 तो बैंक कॉलम में दिखाएंगे, यहाँ लिख देंगे बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, और डेट हो जाएगी 20/4/21 है ना। परचेज मशीनरी बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक से माइनस हो जाएगा। आगे देखें, 22 को डिपॉजिट इनटू बैंक, अब ये एंट्री हमारी समझने की है, ज़्यादा ध्यान देना है। डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000, बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। अब देखो जरा, बैंक में पैसा जमा कराएंगे, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000, 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए। जरा स्क्रीन खाली कर लें, 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए, तो देखो बैंक में जमा कराओगे 10,000 रुपये तो बैंक तो बढ़ेगा, बैंक तो बढ़ जाएगा बैंक में जमा कराए तो। और जमा कहाँ से कराए? अपनी शॉप पे से, अपने बिजनेस में से हमने 10,000 भेजे होंगे बैंक में, तो कैश जाएगा, कैश माइनस होएगा और बैंक प्लस होएगा। डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000, बैंक में पैसे जमा कराए ना, तो ये एंट्री, मेरी बात ध्यान दो, ये एंट्री दोनों साइड इफ़ेक्ट डालेगी, दोनों साइड इफ़ेक्ट डालेगी। 22 डेट की एंट्री है, डेट डाल दें, 22 डेट की एंट्री है। और ऐसी एंट्री को, जो एंट्री दोनों साइड इफ़ेक्ट डाले, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, बैंक बढ़ रहा है और कैश घट रहा है, बैंक कॉलम में भी और कैश कॉलम में भी, ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा के लिए ब्रैकेट में सी, जो कॉन्ट्रा को डिनोट करेगा, कॉन्ट्रा को इंडिकेट करेगा, लगाना ज़रूरी है। ब्रैकेट में सी लिख देंगे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं
CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री लिख देते हैं 22 तारीख पे। ये डिपॉजिट इनटू बैंक, ये जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? ऐसी एंट्री जो एक ही एंट्री दोनों साइड इफेक्ट डाले, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, और बैंक कॉलम में भी और कैश कॉलम में भी। ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और कॉन्ट्रा के लिए ध्यान रखना सी लिखना जरूरी है, जो कॉन्ट्रा को इंडिकेट करेगा। अब बड़ा सिंपल है, बैंक में पैसे जमा हो गए तो बैंक कॉलम में पैसे जमा हुए हैं तो यहाँ तो लिख देंगे हम टू कैश, कैश गया है हमारे पास से बैंक में। और कैश कॉलम में जब अमाउंट कैश कॉलम में होगा तो बाय बैंक, बाय बैंक। बैंक के कॉलम में है तो कैश और कैश के कॉलम में है तो बैंक, अपोजिट नाम से शो करते हैं। इधर देखो बैंक के कॉलम में है तो हमने कैश में लिखा है और इधर कैश कॉलम में है तो हमने बैंक लिखा है। ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। बाईस तारीख की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। दोबारा एक बार ध्यान से सुन लो, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक को प्लस करेंगे, कैश को माइनस करेंगे। एक ही एंट्री दोनों साइड इफेक्ट डाल रही है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, बैंक कॉलम में भी कैश कॉलम में भी, तो कॉन्ट्रा बोलते हैं। और कॉन्ट्रा लेजर फॉलियो के कॉलम में कॉन्ट्रा के लिए ब्रैकेट में सी इंडिकेट करना जरूरी है। यस 22 के बाद देखते हैं हम नेक्स्ट 23 तारीख को सुनील्स चेक, सुनील से जो हमें चेक मिला था, जो जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, 17 को जो चेक मिल रहा है सुनील्स चेक रिटर्न डिसऑनर, इसकी पेमेंट नहीं मिली हमें और हमने बैंक में जमा करा दिया था, चेक भेजा था ना बैंक में, इसके सिग्नेचर ना मिल रहे हो, इसके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो, तो ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। एंड क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बैंक चार्ज ₹50 ऑन इट, डिसऑनर होने पर बैंक ने ₹50 डिसऑनर चार्ज किया है। तो ये जो डिसऑनर चार्ज किया है ये भी हम ₹50 सुनील के अकाउंट में ही डालेंगे, और क्योंकि ये सुनील की वजह से हुआ है ये लॉस हमें, तो 23 डेट को 23/4/21 बाय सुनील, सुनील, और सुनील का चेक था 15,000 रुपये का, सुनील का चेक है 15,000 और ₹50 और घट गए बैंक से, तो 15,050 बैंक से माइनस हो गए। एक तो वो चेक माइनस हो गया 15,000 का, और ₹50 बैंक ने बैंक चार्जेस और काट लिए, तो ये सारा पूरा अमाउंट हम सुनील के नाम से ही शो करेंगे। ₹50 भी हमें सुनील पे ही लोड डालना है, ये वाला कि भाई तेरी वजह से हमारा चेक डिसऑनर हुआ और बैंक ने डिसऑनर चार्ज हमसे काट लिए। यस अब देखें 24 डेट को गुड्स सोल्ड ₹20,000, गुड्स सोल्ड ₹20,000, हाफ कैश हाफ बैंक। 24 को माल बेचा है 20,000 रुपये का, अब माल बेचा है तो पैसा आएगा, 24 डेट डालने पहले 24/21 माल बेचा है, टू सेल्स। अब ध्यान से समझो जरा क्या कह रहा है वो, कितने का माल बेचा है, 24 डेट को 20,000 का माल बेचा है, आधा कैश मिल गया और आधा बैंक में जमा करा दिया, तो 10,000 रुपये, 10,000 तो कैश और 10,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया साथ के साथ। 10,000 कैश 10,000 बैंक, हाफ कैश हाफ बैंक्ड 24 डेट में। अब देखें ज़रा 25 डेट को, नहीं 24 की एक एंट्री और है अभी, इस एंट्री को देखें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कमल, कमल से चेक मिला है, एंडोज टू विमल। एक कमल से 10,000 का चेक मिला, ध्यान दो जरा, कमल से मिला चेक आया और वो चेक हमने सीधा विमल को दे दिया। हमारे पास चेक आया और हमने वही चेक सीधा विमल को दे दिया। तो पहले तो समझो, जब कमल से चेक मिला ना तो कैश बढ़ा, और मतलब ना तो ये कैश में आया हमारे पास, तो कैश में कोई एंट्री नहीं आएगी, और कमल से चेक मिला ये हमने बैंक में भी जमा नहीं कराया, तो ना बैंक बढ़ा, तो ना कैश में रिसीव हो रहा है ना बैंक में रिसीव हो रहा है, और ये चेक हमने सीधा विमल को एंडोज कर दिया, विमल को दे दिया। तो अब देखें ज़रा एक बार,
नीचे हमने जर्नल एंट्री करनी है 24 डेट की, 24 डेट की। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कमल, तो क्या एंट्री करोगे? चेक हमारे पास था, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू कमल से मिला है ना चेक, टू कमल। ये अपने पास जर्नल एंट्री कर लेंगे। 10,000 का चेक हमने कमल से रिसीव किया, कमल से चेक रिसीव किया, और नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कमल, रिसीव्ड फ्रॉम कमल, कमल से चेक रिसीव किया है। और यही सेम चेक हमने विमल को एंडोज कर दिया, तो विमल को एंडोज करने की, विमल के पास चेक जा रहा है, विमल डेबिट टू जा क्या रहा है, टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। तो हमारे पास ना तो कैश आया और ना हमारे बैंक से पैसा गया। 10,000 का चेक हमें कमल ने दिया और वही चेक हमने विमल को एंडोज कर दिया, बीइंग कमल्स चेक एंडोज्ड टू विमल। तो अब ये दोनों एंट्रीज, एक चेक रिसीव करने की और एक चेक एंडोज करने की, दो जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। और एक बात ध्यान रखना है, एंडोजमेंट की, चेक एंडोज करने की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, चेक एंडोज करने की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। बस कैश बुक के नीचे वर्किंग नोट में हम इसकी जर्नल एंट्री शो कर देंगे, चेक एंडोज करने की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। अब 25 डेट को देखें। 25 डेट को पेड कमीशन ₹3000, 25 पेमेंट कर रहे हैं। ट्वेंटी फिफ्थ डेट को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है हमारे पास से। पेड कमीशन, अब कुछ नहीं लिखा, चेक बैंक कुछ नहीं लिखा, कैश, तो फिर हम कैश ही मानेंगे। बाय कमीशन, कमीशन, और 3000 हमने कैश पेमेंट कर दी, कमीशन की, कमीशन की पेमेंट कैश में कर दी। नेक्स्ट एंट्री देखें 26 को, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए हमने पैसा निकाला है। पर्सनल यूज़ होती है ड्राइंग्स, और ये नहीं कह रहा बैंक से निकाला है, तो बिजनेस से कैश में से निकाला होगा 5000, कैश में से कम कर लेंगे, माइनस कर देंगे बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और डेट हो गई 26, कैश विड्रॉ कर लिया 26। अब देखिए 27 डेट को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आप बैंक से निकाले हैं 3000, बैंक से निकाले हैं, बैंक घट रहा है, और पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग्स है, 3000 से तो बैंक को कम करो, बैंक घटा दो, और पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग्स कर दो, बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, और डेट हो गई 27, 21, 27/4/21, यस, ठीक है। अब देखें आगे 27 को एक और एंट्री है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला है, ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक घट रहा है और ऑफिस में कैश बढ़ रहा है। बैंक तो घटेगा, ध्यान दें, बैंक तो घटेगा, बैंक से पैसा निकल रहा है, और ऑफिस के लिए निकाला है तो ऑफिस पे कैश आ रहा है हमारे पास 7000, कैश रिसीव कर रहे हैं। एक एंट्री दोनों साइड इफेक्ट डाल रही है, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी। ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने ऊपर बात की थी, कॉन्ट्रा एंट्री। बस वहाँ पर हमने बैंक में डिपॉजिट किया था पैसा, और यहाँ पर बैंक से विड्रॉ किया है। तो बैंक से विड्रॉ किया है तो बैंक तो घटा देंगे और कैश को बढ़ा देंगे, कैश प्लस कर देंगे।
कॉन्ट्रा लिख देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी थी, अगर इधर कैश कॉलम में एंट्री है, डेबिट साइड में कैश कॉलम में एंट्री है, कैश के कॉलम में है तो टू बैंक लिखेंगे, और इधर बैंक कॉलम में एंट्री है तो बाय कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट, और डेट डाल देंगे 27। बैंक में पैसे डिपॉजिट कराएं या बैंक से विड्रॉ करें ऑफिस यूज़ के लिए, तो इन दोनों केसेस में कॉन्ट्रा एंट्री होती है, दोनों साइड इफेक्ट होती है कॉन्ट्रा एंट्री की। अब आगे देखें नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनय कुमार, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनय कुमार ₹25,000। दोबारा ध्यान दो, सोचो क्या करना है इसका। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनय कुमार 25,000, इसके बारे में नो अदर इन्फॉर्मेशन, इसके बाद क्वेश्चन के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या करा इस चेक का हमने। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानेंगे, सीधा बैंक में जमा करा दिया। तो 28 डेट को 28/4/21, अब क्या करेंगे देखो, टू विनय कुमार और सीधे बैंक में जमा करा देंगे, 25,000 बैंक में जमा हो जाएगा। रीज़न क्या है, नो अदर इन्फॉर्मेशन। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने इसका क्या किया तो सेम डे बैंक में जमा करा देंगे। क्लियर, 28 डेट की एंट्री। और 29 को पेड फॉर फ्रेट चार्जेस, पेमेंट की है फ्रेट की, 500 की कैश पेमेंट कर रहे हैं बाय फ्रेट अकाउंट। फ्रेट होता है भाड़ा देना, माल मंगवाया होगा उसका हमने फ्रेट चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन पे किया है, कैरियर्स चार्जेस दिए हैं, फ्रेट 500। देखिए सारी एंट्रीज करने के बाद अब हमें अकाउंट क्लोज करना है। अब देखें हम जरा अकाउंट कैसे क्लोज करें, इसे समझें। यहाँ कर लेते हैं बीच में क्लोज। दो तीन लाइनों का गैप देना जरूरी है। ये हमने क्लोज कर दिया। अब देखें हमारे पास कैश, पहले कैश का टोटल कर लेते हैं। कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000, ये टोटल मिला के हो रहा है 1,02,000। 1,02,000 हमारे पास कैश आया। ऐसे ही बैंक का टोटल करें, बैंक में कितने अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दिया, 20 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000, सब मिला के ये टोटल बन रहा है 1 लाख। देखिए हमने कैश रिसीव कितना किया है, कैश रिसीव किया है हमने 1,02,000, और बैंक में हमारा डिपॉजिट अमाउंट रहा है 1 लाख का। 1,02,000 कैश और बैंक में 1 लाख का अमाउंट का टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। अब देखें पेमेंट साइड में हमने कैश की टोटल पेमेंट कितनी की। अब देखो कैश क्रेडिट साइड में देखो, कैश का 10,000 एक पेमेंट की है, 5,000 2,000 10,000 3,000 फिर 5,000 फिर 500। इन सब का अगर हम टोटल कर लें, क्रेडिट साइड में हमने टोटल पेमेंट कितनी की, तो हमारा इसका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है कैश कॉलम का 35,500। हमने 35,500 की पेमेंट की है। अब ध्यान दें, हमने कैश रिसीव किया है 1,02,000 और पेमेंट की है 35,500 की। इन दोनों का डिफरेंस 1,02,000 में से 35,500 माइनस कर दें तो हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा 66,500। 1,02,000 में से 35,500 की जो हमने पेमेंट कर दी, ये पेमेंट हो गई। पेमेंट करने के बाद 66,500 बाय बैलेंस
कैरेट डाउन बच गया हमारे पास, इतना बैलेंस बच गया। टोटल कर दें 1,02,000। बैलेंस और पेमेंट दोनों का अगर टोटल करेंगे तो वो यही आएगा 1,02,000। अब देखें ऐसे ही बैंक का हुआ हमारे पास, बैंक में डिपॉजिट तो हुआ 1 लाख और हमने पेमेंट कितने की देखो 8,000 की पेमेंट तो हमने एक की है, 15,000 की पेमेंट एक और की है, फिर 15,050 एक माइनस और हो गया बैंक से, 3,000 और 7,000 ये माइनस हो गया। इन सब का टोटल क्रेडिट साइड बैंक कॉलम का टोटल जो हमने पेमेंट की हैं बैंक से 48,050 आ रहा है, 48,050। और 1 लाख में से 48,050 माइनस कर दें तो 51,950 हमारा बैंक बैलेंस बच गया माइनस करने के बाद, है ना। और इन दोनों का टोटल 1 लाख आ जाएगा। जो बैलेंस बच गया कैश का और बैंक का, ये दोनों बैलेंसेस नेक्स्ट मंथ 1 मई 21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों बैलेंसेस आगे आ जाएंगे 66,500 और 51,950। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमारा कैश बुक का है। इसमें मैंने कुछ चेक्स के हिंट दिए हैं, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जब सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो पार्टी के नाम के साथ आ जाएगा। आफ्टर 2-3 डेज़ 4-5 डेज़ जमा करते हैं तो चेक इन हैंड के नाम से जमा होगा। और अगर हमारे पास चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये एज्यूम करेंगे कि हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया। एक टॉपिक तो ये हो गया। एक कॉन्ट्रा एंट्री, जब दोनों साइड इफेक्ट हों, दोनों तरफ अमाउंट आ रहा हो तो कॉन्ट्रा होगी। ये आपको याद रखना है। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।